Everyone, so today we'll start with the chapter 6, that is banking and institutional finance. इसके पहले हमने chapter 5 तक complete करा था. So coming directly to the chapter, key highlights हम chapter के बाद में करेंगे, then directly the introduction, right? So banking and institutional finance में क्या क्या basic major data है वो हम थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे, क्योंकि वहाँ से prelims में खासकर questions बनते हैं mostly. साथ ही साथ mains में जो question बन सकते हैं, that is mainly related to the financial inclusion, right, and government initiatives. मोस्टली इनके बारे में मेन से पूछा जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में काफ़ी सारा डेटा जो है यहाँ से बैंकिंग फाइनेंस का पूछ सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम, सो द फर्स्ट लाइन, द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड बिटवीन 3 बैंक्स. क्या बोल रहा है वो कि मेजरली 3 बैंकों के ऊपर डिवाइड किया गया है, कि मेजरली 3 बैंक्स के ऊपर डिवाइड किया गया है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बैंकिंग ऑपरेशंस. कौन कौन से बैंक्स हैं? नंबर 1 पीएनबी, नंबर 2 यूको बैंक, and number 3 SBI, and different districts are divided between these 3 banks. So firstly the PNB responsible for 6 districts, हालांकि districts के नाम इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए. Then यूको बैंक for 4 districts, and finally the SBI for 2 districts, that is चंबा and लाहौल स्पीति, right? These 2 districts, ये डिटेल में लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर. Secondly, यूको बैंक is the state level bankers कमिटीज कन्वीनर बैंक. सो अगर कन्वीनर बैंक की बात करें तो वो यूको बैंक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, राइट. सो नेक्स्ट पैराग्राफ, मोर देन 76% ऑफ द स्टेट नेटवर्क. अब क्या बोल रहा है, जो नेटवर्क है दैट इज ऑफ 2234 ब्रांचेस. इतनी ब्रांचेस टोटल हैं बैंक्स की, ठीक है जी. सो इनका जो नेटवर्क है इसमें से 76% जो ब्रांचेस हैं दोज आर इन लोकेटेड इन दी रूरल रीजन्स, राइट. व्हाट डज दैट मीन कि जो टोटल ब्रांचेस हैं दैट इज 2234 2234, उनमें से 76% जो ब्रांचेस हैं वो रूरल रीजन में है, राइट. फ्रॉम अक्टूबर 2021 टू सितंबर 2022, जो एक साल का टाइम था, देयर इज ओपनिंग ऑफ 20 न्यू ब्रांचेस. 20 नई ब्रांचेस जो हैं ओपन हुई हैं. दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. करंटली नाउ कमिंग दिस 76% जो हमने बात करी रूरल रीजन में, वो कितनी है? 1708 branches are located in the rural region, which is 76%, or 426 in semi-urban and 100 branches in the Shimla, that is only urban area designated by the RBI. So हिमाचल में urban area सिर्फ एक ही designate किया गया, that is Shimla, which have 100 branches of the banking. ठीक है जी, different banks की 100 branches हैं. Next, according to 2011 सेंसस, द एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच, जो स्टेट की एवरेज पॉपुलेशन है एक ब्रांच के ऊपर कितनी पॉपुलेशन आती है, दैट इज 3073. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज विच इज अराउंड 11,000. सो नेशनल लेवल पे ये 11,000 है, विच इज 3073 इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश. पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, हैव 1157 ब्रांचेस एज ऑन सितंबर 2022. 22 सितंबर तक की अगर बात कर रहे हैं हम, उस वक्त तक 1157 ब्रांचेज जो थी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की थी, रिप्रेजेंटिंग मोर देन 51% ऑफ द ओवरऑल ब्रांचेस. टोटल जो ब्रांचेस हैं उसका 51%, क्योंकि टोटल कितनी है 2234, और उसमें से 1157 जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, राइट. और उसमें से मैक्सिमम कौन सा बैंक है, दैट इज पीएनबी. ये इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर बात करी थी, पीएनबी विद 350 ब्रांचेस ओवरऑल हिमाचल में, राइट. सो 350, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीएनबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 6 डिस्ट्रिक्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस नहीं होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मेनली, अदरवाइज ब्रांचेस तो ऑल ओवर हिमाचल होंगी, राइट. नेक्स्ट, फॉलोड बाय एसबीआई विच इज 348, नंबर ऑफ ब्रांचेस एसबीआई की 348 हैं, एंड देन यूको बैंक 174. नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ यूको बैंक आर लेस देन दीज टू, ठीक है जी. साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं हैव 210 ब्रांचेस, और उसमें से भी मैक्सिमम कौन सा बैंक है, एचडीएफसी हैविंग मोस्ट ऑफ 84 ब्रांचेस, एंड फॉलोड बाय द आईसीआईसी बैंक विद 48 ब्रांचेस. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बन सकता है यहाँ से. देयर आर 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. अब वो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, ये किस तरह के बैंक्स होते हैं, या क्या डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं उनको, वो सब इकोनॉमी का टॉपिक है, वहाँ पर डिटेल में करेंगे.
लाइक विद टोटल ऑफ 13 आउटलेट्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क है, या फिनो ऑपरेशन जिनको बोलते हैं, पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये सब की छोटी मोटी ब्रांचेज जो भी स्टेट्स में है। एज ऑफ सितंबर 2022 हिमाचल, देखिए एक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, एक तरह का आरआरबी। अब आरआरबीज क्या होते हैं, ये हालांकि इकोनॉमिक टॉपिक है, लेकिन समझिए आप कि एक स्मॉल स्केल लेवल पे काम करने वाले बैंक हैं जो कि खुद फाइनेंस होते हैं किसी एक बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक से। सो दिस आरआरबी विच इज हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय पीएनबी, हैज ब्रांचेस नेटवर्क ऑफ 266 लोकेशंस। ठीक है जी। देर आर 541 कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स एज वेल। सो उनकी ब्रांचेस भी 541 541 के आसपास हैं कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स की। साथ ही साथ कांगड़ा कोऑपरेटिव या कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, केसीसीबी हैज़ 217 ब्रांचेस, 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये बेसिक ब्रांचेस के नाम है, हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ये उठा सकते हैं। द आउटरीच ऑफ द बैंक सर्विसेज हैज़ फर्दर इंक्रीज बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ 2127, दिस नंबर इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स एटीएम्स ऑन वेरियस बैंक्स। सो इतने नंबर ऑफ, देखिए डायरेक्टली अगर हमें क्वेश्चन अगर आएगा कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे क्या क्या काम हुआ है स्टेट में, तो वहाँ पर ये नंबर ऑफ ब्रांचेस या इस तरह का डेटा, बेसिक डेटा हम दे सकते हैं, एटीएम्स कितने हैं, ये ऐसे ऐसे। साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनिशिएटिव्स ओवरऑल पूछे हैं, सो यहाँ ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट, बैंक्स हैव डिप्लॉयड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स नोन एज बैंक मित्राज। सो बैंक मित्र क्या हैं, एक तरह के एजेंट्स होते हैं बैंक के लिए, क्योंकि वो एरियाज जो फार फ्लंग एरियाज हैं या फिर बहुत रिमोटली लोकेटेड हैं या जोग्राफिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है, सो उस तरह के एरियाज में एक प्रॉपर बैंक ओपन करना या बिल्डिंग्स को बनाना, वो सब एक्सपेंसेस को बेयर करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है इकोनॉमिकली। सो क्या हम कर सकते हैं, इस तरह के एजेंट्स को डिप्लॉय करें और वो बेसिक ऑपरेशंस जो बैंक के, वो घर जाकर उस तरह की फैसिलिटीज जो हैं एट होम जो प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी सर्विसेज हो या और भी जो भी बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, सो उनको बोलते हैं बैंक मित्रास। ठीक है जी। इन सब सर्विसेज एरियाज प्रोवाइडेड बैंकिंग सर्विसेज टू द फार फ्लंग एरियाज वेयर ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस आर नॉट फाइनेंशियली वायबल। एट प्रेजेंट दिस डेटा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 14,848 इतने बैंक मित्रा जो हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, देयर मित्रास आर डिप्लॉयड इन द स्टेट ऑन द वेरियस बैंक्स। नेक्स्ट, the public sector banks in the state, namely PNB, SBI, UCO, Canara Bank है, Central Bank of India है, then Union Bank, all these banks are there in Himachal. So simple वही बता रहा है। साथ ही साथ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस है, दैट इज इन शिमला, रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस है, रीजनल डायरेक्टर, एंड ऑल्सो दी NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD हैज़ इट्स रीजनल ऑफिस हेडेड बाई चीफ जनरल मैनेजर एट शिमला। राइट। सो ये कौन कौन से बैंक हैं या कहाँ कहाँ से ऑफिस, कौन कौन से बड़े बैंक हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बेसिक है, उतना कोई जोरदार इसमें है नहीं। नाउ नेक्स्ट, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक्स इज वेल रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर फॉर द एक्सेलरेटिंग सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट। सो बैंकिंग का काम क्या है पर्सनली अगर देखा जाए, सो बैंकिंग का काम क्या है बेसिकली, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, ताकि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सोसाइटी की वो अच्छे से एग्जीक्यूट की जा सके, और उसके लिए एक पार्टनर की तरह बैंक जो है रोल प्ले करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन ऑल प्रायोरिटी एरियाज हैव बीन एनहांस्ड। एज ऑफ सितंबर, ये डेटा है 2022, बैंक्स इन द स्टेट हैव अचीव्ड 6 आउट ऑफ 7 नेशनल पैरामीटर्स ऑफ RBI's लैंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, देखिए समझने के लिए बता देते हैं। कोई भी बैंक है, दो तरह के मेन काम करता है, एक टू टेक डिपॉजिट्स, ठीक है जी, और सेकंड टू गिव लोन्स, या उनको एडवांसेस भी बोलते हैं। सो डिपॉजिट्स जो कि लोग डिपॉजिट करते हैं पैसे, एडवांसेस जिनको जरूरत हो उनको लोन जो है बैंक प्रोवाइड करता है। दीज आर द टू फोल्ड फंक्शनिंग ऑफ द बैंक, राइट। सो अब क्या है, एक तरह से हम देखें तो डिपॉजिट जो है बैंक के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, जो डिपॉजिट्स हैं दोज आर लायबिलिटीज, ऑब्वियसली नो, क्योंकि बैंक को जो आम जनता का जो डिपॉजिट है
लोगों का जो पैसा है डिपॉजिट के फॉर्म में, वो ऑब्वियसली बैंक को वापस करना है, तो एक तरह की लाइबिलिटी हुई। लेकिन जो बैंक लोन दे रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन को हो, इंडिविजुअल्स को हो, जैसे भी हो, वो बैंक के लिए असेट है। ये बेसिक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लाइबिलिटी। ये उल्टा होगा इस केस ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आम पब्लिक की बात करें तो ये उल्टा होगा। जो पब्लिक है उसकी जो असेट है वो डिपॉजिट्स हैं, और जो लाइबिलिटी है वो उसके लोन्स हैं, पब्लिक के हिसाब से देखा जाए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या है कि जब कोई बैंक, सपोजिटली बैंक का बेसिक पर्पस क्या है, बिजनेस करना। सो और बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग ही ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। अगर बैंक को ओपन, मतलब एक खुली छूट दे दी जाए, तो बैंक उन एरियाज में लोन देगा जहां उसको पता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लोन रिकवरी की। साथ ही साथ वहां पर, या बैंक के जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होंगे वो अपने जानने वालों को लोन देंगे, राइट। सो उसकी वजह से क्या है, कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इक्वल? क्योंकि लोन और एडवांसेज जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस होंगे जो कि इधर इन्फ्लुएंशियल हों, या फिर जहां पर प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा हो, बैंक को लगे कि यहाँ से बहुत अच्छा, तो बैंक उन एरियाज को लोन देगा। लेकिन ये ठीक नहीं है बात। सो इसके लिए आरबीआई केम अप विद द आइडिया ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्या वो बोलता है कि हम कुछ एक एरियाज को प्रायोरिटी वाइज हायर करेंगे, और उन एरियाज में स्पेसिफिक अमाउंट का लोन जो है बैंक को देना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सपोजिटली फॉर एग्जांपल 40%। सो पीएसएल, आरबीआई ने रिकमेंड करा, पीएसएल सपोजिटली 40% आपको उन प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना है, जो लोन है वो उन एरियाज में देने हैं। यहाँ पर देखेंगे हम कौन कौन से हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर। वापस आइए, इंक्लूड एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स, राइट। ये आरबीआई के रिकमेंडेशंस हैं, आरबीआई के पैरामीटर्स हैं, उनको मैच करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। उन एरियाज को प्रायोरिटी बेसिस पर उनको लोन देना पड़ता है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल ने मोस्ट ऑफ द जो पैरामीटर हैं 6 आउट ऑफ 7 को अचीव कर लिया है, राइट। अभी हम आगे टेबल में देखेंगे, बट फिलहाल एग्रीकल्चर लोन्स अकाउंट फॉर 18%। देखिए ये सब कुछ, ये जो थ्योरी है टेबल में ही दी गई है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। सो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, ये है नेशनल पैरामीटर, दैट इज 40, ठीक है जी। अगर हम 2021 की बात करें तो 59.86 एडवांस जो करे गए थे वो प्रायोरिटी सेक्टर में करे गए थे, अराउंड 60% के आसपास, और इस बार घट के 57। स्टिल ये जो पैरामीटर है से बहुत ऊपर है, 57%, 57.68। अब उसको अगर ब्रेक करें हम, एग्रीकल्चर में 18% का नॉर्म है, 18.69 हमने ऑलरेडी कर रहे हैं, लास्ट ईयर इट वॉज 19.47। सिमिलरली द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको 9% नॉर्म है, 13% ऑलरेडी एडवांसेस कर दिए गए हैं। ये बात है 2022 की। देन माइक्रो इंडस्ट्रीज 7.4%, 7.5% नॉर्म है, 14% एडवांसेस। वीकर सेक्शन 11% है, देन इट इज 20%, राइट। सिमिलरली ये वाला जो देखिए CD रेशो बोलते हैं इसको, थ्रॉट कमीशन ने रिकमेंड करा था। CD रेशो क्या होती है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, राइट। ये रेशो नेशनल पैरामीटर की 60% कम से कम होनी चाहिए, 60 से लेकर 70% तक के अगर एरिया में है तो बैंक हेल्दी ऑपरेशन कर रहा है। अब ये CD रेशो का मतलब क्या होता है कि जो आपने डिपॉजिट लिया है बैंक ने, उसका कितना परसेंट उसने लोन में घुमा दिया है। सो आइडियली अगर बैंक 100 रुपये रिसीव कर रहा है तो उसमें 60 रुपये उसको लोन में कम से कम घुमाना चाहिए, ये वो बोल रहा है। लेकिन इस पैरामीटर में 38 था लास्ट ईयर, दिस ईयर इट इज 39, अराउंड 40% के आसपास, जो कि हमें अचीव करना है। इस पैरामीटर में अचीव नहीं हम कर पाए हैं, हिमाचल प्रदेश के जो बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बाकी जो 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं वहाँ पर ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स एट द चीप कॉस्ट टू द एक्सक्लूडेड सेक्शंस या एक्सक्लूडेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या फिर लो इनकम ग्रुप्स हैं। तो जो लो इनकम ग्रुप्स होंगे या एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं, जिनको, जो कि मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल स्फीयर में नहीं आ पाए हैं, उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो चीप कॉस्ट पर अवेलेबल करवानी, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट।
जो एक कैंपेन चली थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की नेशनल लेवल पर, और इसके लिए मेजर स्कीम जो बनाई गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। बोलने का मतलब क्या है कि वो लोग जो अभी तक या इससे पहले तक, जब ये स्कीम चली होगी, आज से 6-7 साल पहले की बात है ये, सो रनिंग फॉर मोर देन 7 ईयर्स, उस वक्त बहुत एक ऐसा सेगमेंट जो था पॉपुलेशन का, जो कि ट्रेडिशनल वेज एंड मीन्स हैं क्रेडिट के, जैसे कि साहूकार हो गए या इस तरह के नॉन कन्वेंशनल, मतलब जहाँ पर वो कोई प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं है क्रेडिट की बैंकिंग के थ्रू या इसके थ्रू, नॉन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टाइप है, वहाँ से वो लोन उठाते थे। ऑब्वियसली वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या फिर डिस्क्रिमिनेटरी रेट्स होते हैं, सो और भी काफ़ी सारी दिक्कतें उसकी होती हैं उसकी वजह से। और अनअवेलेबिलिटी कई बार आप, क्योंकि वो नहीं लोन मिल पाता है, सो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं हैम्पर हो जाती हैं। पर इससे क्या करना है, हमें लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अवेल करवानी है ऑन दी इंस्टीट्यूशनल लेवल, राइट। अब उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहली बात है कि लोगों को बैंक तक लेके आए, जिनका बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो उनको पहले उनका अकाउंट ओपन किया जाए। इसके लिए स्कीम बनाई गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। नाउ क्या है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना? सो टू 6.2.1 Jan Dhan Yojana. The banks in the state have to provide each family with at least one basic saving deposit account. हर एक फैमिली का, कम से कम एक फैमिली का एक अकाउंट होना चाहिए, ये स्कीम बोलती है। एज ऑफ सितंबर 2022 की अगर बात करें, बैंक्स हैव ओपनड 17.33 lakhs, इतने बैंक अकाउंट जो है ओपन करे हैं, और उनमें से 15 लाख के आसपास जो अकाउंट हैं वो रूरल हिमाचल में है, 15.40 लाख आउट ऑफ 17.33 अकाउंट्स, ठीक है जी। एंड वाइल 1.3 इन दी अर्बन एरियाज। सो बैंक्स अप्लाइड रुपे डेबिट कार्ड टू, आउट ऑफ दीज रुपे डेबिट कार्ड दिए गए हैं कितने लोगों को? 12.28 लाख उनको रुपे डेबिट कार्ड दिए गए हैं, ठीक है जी। विच अकाउंटिंग मोर देन 70% जो अकाउंट्स हैं उनको रुपे डेबिट कार्ड मिले हैं। साथ ही साथ जो आपके अकाउंट्स ओपन हुए हैं, अकाउंट्स को विद आधार एंड मोबाइल लिंक किया गया है। अराउंड 80% जो जनधन के 81% जनधन अकाउंट के जो इन्फॉर्मेशन मतलब वो हैं, उनको आधार और मोबाइल फ़ोन से लिंक कर दिया गया है। पर्पज़ क्या है? आधार का जो बेसिक पर्पज़ है वो डुप्लीकेसी को एलिमिनेट करना, साथ ही साथ आपकी यूनिक भी, आधार ऑब्वियसली आपका यूनिक नंबर है, इससे ऑथेंटिसिटी इंश्योर हो जाती है। सेकेंडली जो मोबाइल को लिंक करने की बात है, वो जो सर्विसेज हैं इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो डोर स्टेप पर, क्योंकि सबसे हैंडी चीज़ आज की डेट में मोबाइल फ़ोन ही है, तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू हर एक सर्विस को जो है ईजिली अवेल करवाया जा सकता है, राइट। एक कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना होगा, एक टर्म है जैम, इसको बोलते थे जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल। सो दिस इज द की फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था, ठीक है जी। और इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक 2016 में भी बनाया गया था। ये जैम ट्रिनिटी के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था। कमिंग बैक, अब ये तो बेसिक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, लोगों को बैंक तक हम ले गए। अब उन बैंक अकाउंट्स के थ्रू हमें क्या करना है? सोशल सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स स्टार्ट करने हैं, ताकि उनसे फैसिलिटीज़ भी लोग जो है जिनका अकाउंट खुला है जनधन का, वो फैसिलिटीज़ भी ले सकें। क्या है पहली सोशल सिक्योरिटी में? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्कीम ऑफर्स द रीन्यूएबल 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी स्कीम। या कवर उसमें मिलता है 2 लाख रुपए का, 1 लाख इन केस ऑफ पार्शियल और परमानेंट स्पेशल एबिलिटी, और इन केस ऑफ डेथ 2 लाख रुपये। सो क्या है ये? एक डेथ कम डिसेबिलिटी का एक इंश्योरेंस है, एनुअल बेसिस पर फिर से रिन्यू होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, विद द प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़ पर एनुम सब्सक्राइबर को मिलेगा। और किन लोगों को मिलेगा? एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, 18 to 70, इस एज ग्रुप के लोगों को डेथ कम डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस दिया जाएगा, और उसमें मिनिमम एक प्रीमियम रखा गया है, दैट इज़ 20 रुपीज़। सो रिन्यू होगा ये हर साल 1 जून को। सो बैंक हैव 19 लाख सुरक्षा बीमा योजना सब्सक्राइबर हैं ऑन सितंबर 2022, 19.35 लाख, राइट। अप टू 23rd of November 2022, the insurance companies had resolved around this much insurance cases. क्लेम जो है वो रिजॉल्व किए गए हैं, बेसिक। सेकंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सो इसमें
क्या है कि ये सिर्फ 1 ईयर लाइफ कवर है इन केस ऑफ डेथ ओनली, डिसेबिलिटी कवर इसमें नहीं है। सो 2 लाख रुपया इन केस ऑफ डेथ फॉर दी अकाउंट होल्डर्स ऑफ एज ग्रुप कौन सा है इसमें, 18 to 50। दिस इज वेरी की, यहाँ पर 18 to 70 है एज ग्रुप और डेथ प्लस स्पेशल एबिलिटी को कवर किया गया है। यहाँ पर 18 to 50 है एंड ओनली डेथ कवर किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रीमियम होगा दैट इज ऑल्सो वेरी, मतलब रिलेटिवली हाई। हाउ मच, 436 रुपीज़, राइट। सितंबर 2022 तक बैंक में 6,81,25 लाख के आसपास कस्टमर ने दिस प्लान को अडॉप्ट किया था। 2 हो गए। थर्ड इनिशिएटिव है अटल पेंशन योजना। सो 2 जो हैं वो इंश्योरेंस कवर्स हैं, ये पेंशन योजना है। अब इसमें क्या है, सो अटल पेंशन योजना फोकसेस ऑन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड प्रोवाइड सब्सक्राइबर्स विद द मिनिमम फिक्स्ड पेंशन ऑफ ₹1,000, 2,000, 3, 4 और 5 पर मंथ जब उनकी एज 60 हो जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 60 डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन मेड, राइट। आपको कितना पेंशन मिलेगा आफ्टर द अटेनिंग ऑफ एज ऑफ 60, ये डिपेंड करेगा कि आपने एज ग्रुप कितना 18 से 18 to 40 ईयर्स के एज में जब आपने स्टार्ट करा, वहां से लेके और अप टू द एज ऑफ 60 आप कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके बेसिस पर आपको ये जो पेंशन है 1,000 रुपीज से लेके 5,000 पर मंथ जो है आपको दी जाएगी आफ्टर यू अटेन द एज ऑफ 60। दिस इज अटल पेंशन योजना। अब क्या है, मिनिमम फिक्स पेंशन प्रोवाइडेड है 20 ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन, कम से कम 20 साल का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जाएगा, विच मीन्स कि आपकी मैक्सिमम एज टू एंटर इनटू द स्कीम इज 40। 40 साल के बाद जो है आप एंटर नहीं कर सकते, विद सर्टेन एक्सेप्शंस। आई थिंक अब थोड़ा बहुत 2-4 साल पर नीचे अलाउ किया गया है, बट 40 इज द एज ग्रुप। यहाँ से लेके 60 एज ग्रुप तक आपको कंट्रीब्यूट करना है 20 साल के लिए, राइट। 20 ईयर्स, जो 18 में स्टार्ट कर देंगे उनको प्रीमियम कम देना पड़ेगा क्योंकि वो 40 साल तक कंट्रीब्यूट करेंगे। जो 40 में करेंगे उनको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन यू विल गेट द पेंशन ऑफ 1,000, 2,000, 3, 4 और 5 व्हाटएवर इट इज। नाउ अब क्या स्टेट गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग, किन किन लोगों को मेनली टारगेट किया जाएगा, द एडॉप्शन ऑफ अटल पेंशन योजना अमंग मनरेगा एम्प्लॉयज, मिड डे मील वर्कर्स, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लेबरर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, और इस तरह से उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी दिस अटल पेंशन योजना के लिए। अगर डेटा की बात करें, एज ऑफ सितंबर 2022 बैंक्स हैव रजिस्टर्ड 3,44,815 सब्सक्राइबर फॉर द अटल पेंशन योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3.5 लाख के आसपास, 3,44,815 सब्सक्राइबर है। सो ये तो हो गए सोशल सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स। नाउ कमिंग टू दी अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स हैं, उसमें बिजनेस ऑपरेशन के लिए, क्रेडिट सप्लाई के लिए बहुत सारी चीज़ें। इसमें सबसे पहला है जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये मुद्रा क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या इसमें करेंगे कि जो छोटे या माइक्रो लेवल के फर्म्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए अगर क्रेडिट की सप्लाई, लोन ऑफ अप टू ₹10 लाख ये प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर व्हाट, नॉन फार्म एंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस विद द क्रेडिट डिमांड्स ऑफ लेस देन 10 लाख। सो 10 लाख तक का रुपीज़ का क्रेडिट डिमांड जो है फुलफिल की जाएगी। किन किन एरियाज में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विसेज में, नॉन फार्म एंटरप्राइज के लिए, ठीक है जी, राइट। सो लोन्स हैव इन दीज सेक्टर्स इनकम क्रिएशन के लिए यूज किए जाएंगे। मुद्रा लोन उनको बोलते हैं, दीज लोन्स आर कॉल्ड एज मुद्रा लोन्स, ठीक है जी। बैंक्स और इन हिमाचल प्रदेश हैव सैंक्शनड न्यू लोन्स टोटलिंग ऑफ ₹929 करोड़ टू 37,887 माइक्रो एंटरप्राइज। ये इंपॉर्टेंट है जी। सो 929 करोड़ रुपया जो है डिस्बर्स किया गया है, कितने माइक्रो एंटरप्राइज को, 37,837 एंटरप्राइज को अंडर द स्कीम। किस स्कीम के अंडर, मुद्रा। सो डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि मुद्रा के अंडर कितना डिस्बर्समेंट हुआ लास्ट ईयर में, बात कर रहा है अप टू द टाइम ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, ठीक है जी। और टोटल बात करें, टोटल की बात करें इंक्लूडिंग दिस टाइम पीरियड, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्बर्स्ड लोन इज 2,842.37 करोड़ कवरिंग 1,71,000 एंटरप्रेन्योर्स। सो टोटल इतना 2,800 करोड़ के आसपास जो टोटल, और इस साल पिछले साल की बात करें तो 929 करोड़ के आसपास डिस्बर्समेंट किया गया। नेक्स्ट स्कीम है जी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर्मली लॉन्च करी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ठीक है जी। मेनली एम्स टू इनकरेज एंटरप्रेन्योर जो कल्चर है
अमंग द अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड जो सेगमेंट हैं सोसाइटी के, दैट इज कौन कौन से हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी कम्युनिटी है, या फिर वुमेन। इन इन सेक्शन से जो लोग होंगे उनको जो है डेलिबरेटली या उनको जो है प्रायोरिटी दी जाए लोन्स में। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम। द स्कीम फैसिलिटेट्स लोन्स ऑफ 10 लाख टू 1 करोड़। सो स्टैंड अप इंडिया में जो लोन है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करा जाएगा। किसको? करोड़ फ्रॉम द बैंक्स ऑन एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन पर ब्रांच। सो इंश्योर किया जाएगा कि ये जो है स्टैंड अप इंडिया के जो लोन्स हैं वो पर ब्रांच में एटलीस्ट 1 एससी और एसटी एंड 1 वुमेन को डिस्पर्स किए जाए लोन पर एक ब्रांच में, राइट। और स्पेशली न्यू फील्ड एंटरप्राइजेज इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। अब इसमें मेन चीज क्या है यहाँ पर नोट करने की, ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज में ये लोन दिए जाएंगे स्टैंड अप इंडिया के लोन, ठीक है जी। और 43 करोड़ जो है लोन दिया गया है 276 न्यू एंटरप्राइज को सेटअप बाय एससी एसटी एंड वुमेन्स अंडर दी स्कीम्स। फाइनेंशियल ईयर की 2022 तक की बात हो कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कैंपेन्स। ये तो सिंपल बात है कि फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर जो है वो ओपन किए जाएंगे बैंक ब्रांचेस के अंदर, वो नॉर्मल, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सरकार, लेकिन लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि ये सर्विसेज हैं, उसके लिए ये कैंपेन्स है फॉर द अवेयरनेस। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक्स। कितना बिजनेस हुआ बैंक में ये वो बता रहा है। टोटल डिपॉजिट्स ऑफ ऑल द बैंक्स स्टेट है सर्ज्ड फ्रॉम 1,50,000 करोड़ विच वाज लास्ट ईयर 2021 में टू 1,61,995 करोड़। तो ये टेबल देखेंगे हम, टेबल 6.2, राइट। सो टोटल डिपॉजिट्स की अगर बात करें, सो लास्ट ईयर इट वाज 1,50,000, दिस ईयर इट इज 1,61,000। सो इतने 11,000 करोड़ का प्लस हुआ डिपॉजिट्स में, शोइंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 7.93%। ये डिपॉजिट्स की बात कर रहा है वो, सो ग्रोथ ऑफ 7.9% है ईयर। एग्रीगेट एडवांसेस, अब ये तो बात होगी डिपॉजिट की, जो बैंक ने पैसे डिपॉजिट में लिए। अब बैंक ने लोन में जो पैसे दिए या एडवांसेस बनाए उनकी बात करते हैं। टोटल 54,422 लास्ट ईयर थे, इट नाउ कम टू 60,600 दिस ईयर विद 6,177 का जो है ग्रोथ है 11% के आसपास। ये देखिए यहाँ पर लिखा है। सो 54,000 लास्ट ईयर था एडवांसेस, दिस ईयर इट इज 6,600 अप टू सितंबर 2022, इंडिकेटिंग ए ग्रोथ ऑफ 11.35%। ये एडवांसेस जो लोन दिए हैं, और जो डिपॉजिट्स हैं वो कितने हैं, 1,50,000 से बढ़ के 1,60,000 के आसपास हो गए। सो द ओवरऑल बैंकिंग बिजनेस हैज इंक्रीज्ड बाय 8.84% टू 2.22 लाख। अब ये देखिए टोटल बैंकिंग जो है डिपॉजिट प्लस एडवांसेस की बात कर रहा है, 2 लाख था लास्ट ईयर, दिस ईयर 2,22,595 करोड़ विद द इंक्रीज ऑफ 18,000, 8.84% का ग्रोथ, राइट। ओके, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बिगेस्ट शेयर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। जो भी बैंक का वॉल्यूम हमने देखा उसमें सबसे बड़ा शेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। सो हैव द बिगेस्ट मार्केट शेयर दैट इज 63%, फॉलोड बाय रीजनल रूरल बैंक्स 5%, प्राइवेट बैंक्स हैं 12% एंड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं विद 20% शेयर। ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स 63%, देन कोऑपरेटिव बैंक्स 20%, then private banks 12%, and then finally RRBs regional rural banks 5%। ये क्रोनोलॉजी या हम याद करनी पड़ेगी, शायद कभी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, आया भी शायद से क्वेश्चन ये भी देखिए CD रेशो। CD रेशो का मतलब क्या है कि ये देखिए आपने डिपॉजिट कितने लिए और आपने एडवांसेस कितने दिए, ये इसकी बात वो हो रही है, राइट। सो अगर आपने 100 रुपये सपोजिटली बैंक ने डिपॉजिट में आपके पास आए हैं, उसमें से कितने पैसे आपने एडवांसेस या लोन के थ्रू में, लोन के टाइप में घुमाए हैं, उसकी बात कर रहा है वो। आइडियली इट हैज़ टू बी अराउंड 60 to 70, बट यहाँ पर हिमाचल में बैंकिंग जो है ज़्यादा लोन नहीं डिस्बर्स कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब साथ ही में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर
की बात कर रहा है वो। ओके, सो लास्ट ईयर कितना था 29,749, इस बारी कितना है प्राइवेट सेक्टर में 32,790, राइट। 3,000 का ग्रोथ, मतलब वो है एब्सोल्यूट नंबर में 10% का ग्रोथ है। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये तो बात थी कि बैंकिंग का वॉल्यूम कितना है। अब आते हैं जी परफॉर्मेंस कैसी रही है। So banks have prepared an annual credit plan for the year of 22-23 for disbursement of the fresh loans on the basis of potential worked out various priority sectors activities by NABARD. करा गया है ये। फाइनेंशियल टारगेट्स अंडर द एनुअल क्रेडिट प्लान हैव बीन इंक्रीज टू 9.72%। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं। ओके, सो दी टेबल 6.3 यहाँ पर देखेंगे हम। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में 28,000 था लास्ट ईयर, 10,000 ये अचीव हमने करा है। सी दिस इज एनुअल टारगेट है 22-23 का। ये जो है सितंबर 22 तक हमने, जब तक ये डेटा कलेक्ट हुआ होगा या असेंबल हुआ होगा तब तक हमने अचीव कर लिया है, राइट। कितना 28,000 वो हमने करना है टोटल, 28,306 करोड़, जिसमें से 10,000 करोड़ के आसपास जो है ऑलरेडी सितंबर 2022 तक कर लिया है, विच इज अराउंड 35%, टोटल में से 35%। और ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात करा है। नॉन प्राइवेट सेक्टर में एनुअल टारगेट है 5200 का, उसमें से ऑलरेडी 7,000 करोड़ तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, मतलब जो टारगेट है उससे आगे हम ऑलरेडी निकल चुके हैं। 135% जो है ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं सितंबर तक ही, आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए मिनिमम टारगेट है, उससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादा लोन देंगे ही। सो दिस इज टोटल लोन्स की अगर बात करें, सो दिस इज 33,507 करोड़, जिसमें से 17,000 करोड़ के आसपास लोन ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुके हैं। कब तक ये बात है, सितंबर 2022 तक, विच इज 51%। जो टोटल टारगेट है उसका 51% जो है अचीव हो चुका था सितंबर 2022 तक। नाउ कुछ एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पर, क्योंकि ये स्कीम्स हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, लेकिन हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत देख सकते हैं इनको। पहली है जी NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ फ्लैगशिप स्कीम। पर्पस क्या है, प्रमोटिंग द पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर, पर्टिकुलरली वुमेन, enabling these institutions access of range financial services and livelihood services। तो हमें क्या करना है कि पॉवर्टी एलिवेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने हैं, और उसके थ्रू जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, चाहे वुमेन हो गई या और हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज या लाइवलीहुड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एट रूरल लेवल। सो द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, इन द स्टेट बाय स्टेट HP स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है जी। सो बेसिक डेटा है, एनुअल टारगेट 110 करोड़ के आसपास है, कवरिंग 8,000 बेनिफिशरीज। ठीक है, अंडर द स्कीम्स बैंक एंड सैंक्शंस 1980 लोन जो है ऑलरेडी इन ट्यून विद 44 करोड़ अप टू सितंबर 22 तक हम डिसबर्स कर चुके हैं, बाकी होंगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी। दूसरी स्कीम इंपॉर्टेंट है NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इट रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो थी उसको रिप्लेस किया था इसने। ठीक है, इसमें मेनली पर्पस क्या है, बहुत सारे इसके कंपोनेंट है, इसमें से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये प्रोग्राम इसका एक कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस करना है इन द फॉर्म ऑफ। अब क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी अर्बन पुअर्स को, हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज ऑन द लोन्स टू इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस। छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पर या ग्रुप के लेवल पर जो है छोटे छोटे इंटरप्राइज बनाएं और ऑपरेट करने के लिए वो साथ मिलके आएँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएँ ताकि वो इस तरह के लोन अवेल करें, उनको लोन के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी इंटरेस्ट के ऊपर, इस तरह से प्रोग्राम करा जाएगा। पर्पस क्या है, जो अर्बन पुअर हैं उनको लाइवलीहुड ऑपरेशंस मिल सके। हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड सेवरल बैंक्स हैव डिस्बर्स्ड 6 करोड़ अंडर NULM लोन अप टू सितंबर 2022। देन थर्ड, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी क्या है, ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, आप लोन लेंगे उसमें सब्सिडी आपको बाद में मिलेगी। और लोन किस लिए लेंगे आप, इंटरप्राइज के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ काम करेंगे उसके लिए। सो इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, एंड अंडर KVIC ये डिपार्टमेंट है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन इज द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड।
स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई KVIC और KVIB, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, ये सब कलेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्कीम को, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब उसमें कितना है अंडर द स्कीम दी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एक्सपेक्टेड टू मार्जिन मनी ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ टोटल 42 करोड़। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें स्कीम का बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेंस में भी 4 नंबर का डायरेक्ट टॉपिक आता है, 4 मार्क, किसान क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड तो जानते ही आप क्या होते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा फैसिलिटी है जिसमें कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको इंस्टेंट लोन जो है, स्मॉल लेवल का लोन जो है वो कार्ड के बेसिस पे मिल जाएगा विदाउट गिविंग एनी डॉक्यूमेंटेशन और ऐसा पेपर वर्क के, उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। सो किसान मतलब जो फार्मर्स हैं उनको शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो इनपुट के लिए, सीड परचेजिंग के लिए हो, फर्टिलाइजर के लिए हो, जो भी काम हो, उसके लिए इंस्टेंट लोन की अवेलेबिलिटी या इंस्टेंट क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। Banks are implementing the KCC program through their rural branches to offer appropriate and timely credit support from the banking system to the farmers through a single window to address the short-term credit requirement. तो एकदम से जब पैसे की ज़रूरत हो कोई भी इनपुट लेने के लिए फार्मर्स को, तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड को वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वो बोलता है। अब वो क्या बोल रहा है कि टोटल अगर देखा जाए तो बैंक्स हैव इशूड न्यू KCC टू 1,26,000 फार्मर्स टोटलिंग 1,624 करोड़ टिल सितंबर 2022। पिछले एक साल में इतने लोगों को जो है, इतने फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया गया है और उनके थ्रू 1600 करोड़ के आसपास लोन जो है उन्होंने क्रेडिट मोबिलाइज किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए बैंक्स हैव फंडेड 4,40,000 फार्मर्स थ्रू KCC फॉर द टोटल 7,835 करोड़ टिल सितंबर 2000। तो टोटल अगर नंबर देखा जाए तो 4.5 लाख के आसपास फार्मर जो है किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेल करी है, और जो लोन या क्रेडिट मोबिलाइजेशन है वो कितना है, अराउंड 7800 करोड़, 7835 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट, सो ये हैं क्या सब, ये इनिशिएटिव्स या इंस्ट्रूमेंट हैं गवर्नमेंट के, अब गवर्नमेंट के थ्रू बैंक्स कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये याद रखना, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन 20 नंबर में या 8 नंबर में आता है तो सारे टॉपिक ये पॉइंट वाइज पॉइंट हमें लिखने हैं। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बैंक्स ही फाइनेंस करते हैं। सो रूरल RCT क्या बोलते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू बिल्ड डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है जी, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू द रूरल यूथ इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, जो है उसमें अगर इंटरेस्टेड हो उनको डेडिकेटेड ट्रेनिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोवाइड करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। द स्टेट लीड बैंक्स दैट इज यूको बैंक, PNB एंड SBI have established RCTs in 10 districts except Lahaul Spiti and Kinnaur. All right. अब इसमें क्या क्या प्रायोरिटी एरियाज होंगे, these RCTs are carrying out electronic data processing under different government sponsored programs for the poverty reduction and enterprise development under the प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पर्पज वही है, स्किल डेवलपमेंट कराई जाए, साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप के फंडाज हैं वो सबको सिखाया जाए उनको एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। Special drive for the Aadhaar linkages with the bank accounts and verification of the Aadhaar in all existing bank accounts. So देखिए फॉर दी वेरिफिकेशन और डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करने के लिए या इस तरह से जो ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो बेनिफिशियरी हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं, उसके लिए जो बैंक अकाउंट है उनको आधार से लिंक किया गया। साथ ही साथ बैंक मोबाइल फ़ोन जो मैंने बताया जैम के लिए, सो उन सबको जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको आधार से लिंक किया गया ताकि जो डुप्लीकेसी है उसको एलिमिनेट किया जा सके। नाउ कमिंग टू दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज NABARD। अब NABARD एक इम्पॉर्टेंट बैंक है, एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्रेडिट मोबिलाइजेशन, और वो डिफरेंट सेक्टर्स में अराउंड 37 के आसपास डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहा है NABARD के। इन रिसेंट ईयर NABARD हैज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्ड दी association with the development process for integrated rural development through initiatives encompassing wide range of activities such as rural infrastructure development, microcredit, farmer produce organization, rural farm, non-farm sectors, skill development, refinance, strengthening of rural credit delivery system. Furthermore, NABARD is also implementing the or is associated with certain centrally sponsored schemes. काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी साथ में कंपनी कर रहा है NABARD। पहला क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एट रूरल लेवल, उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड है, उसको बोलते हैं RIDF,
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सिंस द इंसेप्शन इन 95-96, उस वक्त बना था। ठीक है जी। हैज इमर्ज नबार्ड्स मेजर इंटरवेंशन इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट। अंडर द स्कीम कंसेशनल लोन्स आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या करते हैं कि ये जो फंड बनाया गया है RIDF, इसमें से कंसेशनल लोन मतलब सस्ते दरों पर लोन दिए जाएंगे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज को और स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन को। किस लिए? फॉर कंप्लीटिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स इन सर्टन सेलेक्टेड एरियाज सेक्टर्स। सो फाइनेंसिंग ओवर द ईयर हैव ब्रॉड बेस्ड, और जो फाइनेंसिंग हो रही है इसके अंदर वो धीरे 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 बढ़ रही है। एट प्रेजेंट देर आर 39 एलिजिबल एक्टिविटीज़ जहाँ पर कि ये RIDF से फंडिंग जो है वो मिल रही है। 39 एलिजिबल एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चर। नाउ फ्रॉम द इनिशियल एलोकेशंस, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, इनिशियल एलोकेशन ऑफ 15 करोड़ जब RIDF फंड बना था 95-96 में। दिस ईयर RIDF 28th ट्रंच जो है वो 800 करोड़ की है फॉर द ईयर ऑफ 22-23। RIDF हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल सेक्टर्स। कौन कौन से मेजर सेक्टर में काम कर रहा है जो ये फंड जो दिया जाता है? इरिगेशन हो गया, रोड एंड ब्रिजेस हो गए, फ्लड प्रोटेक्शन है, ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर सप्लाई होगी, प्राइमरी एजुकेशन है, वेटरनरी सर्विसेज है, वाटर डेवलपमेंट है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही साथ जो नए कुछ एवेन्यूज हैं, नई एरियाज हैं, जैसे पॉली हाउसेज, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सोलर इरिगेशन हैव ऑल्सो सपोर्टेड। जो ये है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्री बिजनेसेस एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, इन सब एरियाज में भी अब RIDF के थ्रू क्रेडिट मोबिलाइज किया जा रहा है। 10,000 crore, 10,026 crore has been sanctioned to the state under the RIDF on 31st of March 2022 for the projects of rural roads, bridges, irrigation, rural drinking। इसके लिए 10,000 करोड़ के आसपास नए सैंक्शनिंग हुई है RIDF के अंडर। सेम वही है, उसमें कुछ नया जोरदार है नहीं, चाहे ये देख लीजिए एक बार, ये थ्योरी पढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट स्कीम है जी वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो एक स्पेशल फंड है, ये भी नाबार्ड के अंदर ही है। वेयर हाउस मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या इस तरह के कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टाइप के स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, जिसमें कि देखिए एज ऑन 31st of December 2022 NABARD has sanctioned total assistance of 12 crores to the state under WIF। the government of Himachal Pradesh would get this much 8 crore के आसपास modernization and upgradation of 3 cold storage into controlled atmosphere stores at Rohdu, Uddi and Patlikul। ठीक है जी, with total capacity of 3480 मीट्रिक टन। तो जो वेयर हाउस हैं उनको डेवलप करने के लिए, चाहे वो उनको बेसिक जो स्टोरेज गोडाउन होंगे उनको एडवांस स्टोरेज बनाने के लिए या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक गोडाउन बनाने के, स्टोर बनाने के लिए ये फंड कहाँ से मिलेगा? वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जो कि फंडेड बाई है नाबार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग। देखिए जी, नाबार्ड हैज आल्सो एस्टैब्लिश द फूड प्रोसेसिंग फंड। ये भी एक स्पेशल फंड है विद द कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़ फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एस्टैब्लिशिंग डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स, जिसके अंडर की एक MS क्रिमिका मेगा फूड पार्क जो है, कहाँ पर है ये? ऊना में। एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, इसी के अंडर एक इसी फूड पार्क में एग्रिया नेचुरल करके भी है एस्टैब्लिश्ड, रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक्स यहाँ पर बन रहे हैं, उसी प्लांट के अंदर है ये इन ऊना। तो हमें इतना पता होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग डायरेक्ट टॉपिक है मेंस के लिए। वहाँ पर ये फंड के बारे में लिख सकते हैं हम कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग फंड भी एक इनिशिएटिव है थ्रू नाबार्ड, राइट। नेक्स्ट रीफाइनेंस सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहा है नाबार्ड, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं इसमें, हालांकि डायरेक्टली कुछ है नहीं, जो हाईलाइट कर रखा है वो हम देख सकते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं हम। ये है स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम्स, जो है 4 नई स्कीम्स हैं, उनके बारे में शायद से डायरेक्टली प्रीलिम्स पूछ सके। टू गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स पोस्ट कोविड ईरा में नाबार्ड हैज़ लॉन्च 4 न्यू स्कीम्स। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पैक्स जिनको बोलते हैं, उनको मल्टी सर्विस सेंटर बनाया जाए, स्कीम नंबर 1। अब उसमें क्या है, अराउंड 35,000, ये ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर कंट्री की बात कर रहा है वो, 35,000 पैक्स को जो है कन्वर्ट किया जाएगा MSC में, और ये हिमाचल में देखा जाए तो 52 का कन्वर्जन होने वाला है। सो 35,000 ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से 52
पैक्स जो हैं वो हिमाचल में हैं, जो कि इस फंड के अंडर आएंगे, जो स्पेशल स्कीम नाबार्ड की है। सेकंड, स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम फॉर द नाबार्ड वाटर शेड एंड वादी प्रोजेक्ट, ठीक है जी। थर्ड, स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम है, जिसके अंडर नाबार्ड विल एक्सटेंड कंसेशनल लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस लोन्स, ठीक है जी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एट 4%, 4.0% पे कंसेशनल लोन जो है प्रोवाइड करे जाएंगे। ये थर्ड स्कीम है। देन स्कीमेटिक रीफाइनेंस ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज। ओके, फोर्थ, स्कीमेटिक रीफाइनेंस फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज, राइट। ये 4 मेजर स्कीम्स हैं, ये हम याद कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो और कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि नाबार्ड इन्वॉल्व है, न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI स्कीम, स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम फॉर फाइनेंसिंग अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। थोड़ा बहुत थ्योरीज में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ होता है। द स्कीम envisaged to boost lending of rural finance institutions for the funding projects under AIF, providing the concessional refinance by NABARD. So interest rate जो है 30th as on 30th of December 2022 6%, which is subject to change from time to time. However, the interest rates to be charged ultimately borrower से not more than 9%. देखिए बेसिकली पर्पज़ क्या है कि स्मॉल, मतलब इस तरह के लोन जो हैं रीफाइनेंस एक्टिविटी में कंसेशनल लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस हो सके। नेक्स्ट, नाबार्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ग्रैंड हैकथॉन। इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था हैकथॉन में, कितने स्टार्टअप्स जो हैं वहाँ पर आए हैं हैकथॉन में, क्या हुआ। 300 के आसपास ये है, ओवर 300 स्टार्टअप्स है पार्टिसिपेटेड, राइट। नाउ न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ इसाम करके, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, उसके अंडर एक सब स्कीम है AMI, वो बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नाबार्ड इज द चैनलाइजिंग एजेंसी फॉर रिलीज ऑफ सब्सिडी, 25% to 33% सब्सिडी मिलेगी कैपिटल कॉस्ट के ऊपर इंस्टीट्यूशन को। पढ़ लेना, इसके बारे में कुछ बहुत जोरदार इसमें है नहीं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स जो हैं ये भी नाबार्ड के थ्रू ही रन किए जाएंगे। अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन by providing extension and other services to the farmers either on payment basis or free of cost, ये नाबार्ड प्रोवाइड कराएगा। to support agriculture development, to create gainful self employment opportunities to the unemployed agricultural graduates, agriculture diploma holders, और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट, एग्री क्लिनिक्स क्या है, these are envisaged to provide expert advice and services to the farmers on various aspects of enhanced productivity। so जो क्रॉप फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लेकर छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए जाएंगे ताकि फार्मर्स को जो है इंफॉर्मेशन या उस तरह का नॉलेज जो है डेसिपेट किया सके बेस्ड अपॉन कि वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हेंस करें, या फिर एनिमल या उस तरह से जो भी है, चाहे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, एनिमल प्रोडक्टिविटी है, कैसे उसको इन्हेंस किया जा सके, एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, और ओवरऑल अपने जो इनकम है फार्मर्स की वो कैसे इन्हेंस किया जा सके। इसके अंडर सपोर्ट किस किस एरिया में है, सॉइल हेल्थ के लिए काम करेंगे, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस कैसे उनको चेंज कर सकते हैं, राइट, प्लांट प्रोटेक्शन स्कीम्स के हैं, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन्फॉर्मेशन या नॉलेज, क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल्स, फीड फॉडर मैनेजमेंट के लिए सब कुछ, एंड प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन द मार्केट। सो ये सब के लिए। सेकेंडली, एग्री बिजनेस सेंटर्स ये भी ओपन करे जाएंगे। दीज आर कमर्शियल एग्री वेंचर्स units founded by the qualified agriculture specialists. These businesses might include farm equipment repair, custom hiring and selling of the supplies and other services of agriculture and related fields। तो एक तरह की बिजनेस सेंटर्स होंगे जहाँ से इस तरह के जो सर्विसेज हैं वो ली जा सकती हैं, चाहे वो रिपेयर हो फार्म इक्विपमेंट्स की, या फार्म इक्विपमेंट को कस्टम हायरिंग हो, टाइम टू टाइम इसी पर हायर करने हो आपने, अगर जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं वो सब चीज़ें। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर आपको चीज़ें चाहिए हों उसके लिए हेल्प करेगा एग्री बिजनेस सेंटर्स। साथ ही साथ माइक्रो क्रेडिट, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मूवमेंट हैज़ ग्रोन थ्रू आउट द हिमाचल प्रदेश एंड नाउ फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। द मूवमेंट हैज़ प्रोवाइडेड एडिशनल असिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल आइटम्स। ठीक है जी। सो क्रेडिट लिंक्ड एसएचजीज कितने हैं, 49,000 के आसपास जो हैं वो क्रेडिट लिंक्ड हैं एसएचजीज विद लोन ऑफ अराउंड 14,000 लाख।
के आसपास लोन जो है प्रोवाइड किया गया है। द अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन बजट ऑफ द जो 14-15 के बजट में है, फाइनेंस फॉर जॉइंट फार्मिंग ग्रुप्स, भूमिहीन किसान, लैंडलेस फार्मर्स को लेके एक नाबार्ड का नया फंक्शनिंग है। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ठीक है जी। और पर्पस क्या है, फाइनेंसिंग करनी है जो फार्मर्स हैं उनके लिए, और मतलब कलेक्टिवली इकट्ठे होकर जो है फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके। सो NABARD is collaborating with more than 60 self-help promoting institutions, joint liability promoting institutions। अब ये जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप क्या है, उनको लिंक करना है बैंक के साथ, बेसिकली पर्पज यही है। ये देखिए, ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम एंड जॉइंट लाइबिलिटी। NABARD सैंक्शन 40 लाख ईच टू द हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-22। क्रेडिट लिंकेज ऑफ 1000 JLGs फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, अगले 3 साल तक के लिए। पर्पज क्या है कि जो भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं वो बैंकिंग ऑपरेशन से डायरेक्टली अटैच हो सकें और वो बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकें। साथ ही साथ FPOs, प्रमोशन ऑफ FPOs, ये भी NABARD का इंपॉर्टेंट काम है। NABARD है सैंक्शन ग्रांट ऑफ 11 करोड़, 11.42 करोड़, ठीक है जी। उसमें 113 FPOs। अब FPO क्या है, फार्मर्स का एक ग्रुप होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे फार्मर्स इकट्ठे होकर या प्रोड्यूसर जो भी होंगे, और वो जो भी फार्मर्स के इंटरेस्ट हैं उसके लिए स्ट्राइव करेंगे। सो उनको बोलते हैं FPOs। FPOs will produce, process and market vegetables, medicinal plants, aromatic plants and milk flowers। इन सब की प्रोडक्शन के लिए उनको फैसिलिटेट करेगा NABARD, ठीक है। एज ऑफ 31 December 2022, 8.23 करोड़ हैव बीन मेड अवेलेबल टू दीज FPOs। दीज FPOs कवर्स अराउंड 21,000 फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट, ठीक है जी। सो ये 21,000 के आसपास फार्मर जो हैं FPOs के थ्रू जुड़े हैं। NABARD will be the implementing agency for the establishment and promotion of 10,000 FPOs under the One District One Product idea। ये जानते ही होंगे आप, वन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसके अंडर 10,000 FPOs को साथ लेके आना है, आगे लेके आना है। वो किसका टास्क है, NABARD का। उसी लिए ये FPOs would be fostered for the support of state through cluster based business organizations, ये बनाई जाएंगी। NABARD has established 26 FPOs with a total grant of 4.6 करोड़ इन दी स्टेट की बात कर रहे हैं वो, 26 FPO जो है स्टैब्लिश कर रहे हैं। सिमिलरली वाटरशेड डेवलपमेंट, 50 वाटरशेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो भी रन किए जा रहे हैं NABARD के थ्रू इन द स्टेट्स, 10 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। अब पर्पज क्या है वाटरशेड का, फॉर दी वाटर एबिलिटी प्रोवाइड करनी, सेफ गार्ड फॉर द एनवायरनमेंट, रेज फार्मर प्रोडक्शन, ठीक है जी, एंड इनकम, कंजर्व दी डिक्रीजिंग ग्रासलैंड्स एंड ऑल्सो प्रमोट दी एनिमल हस्बेंड्री। ये सब बेसिक पर्पज हैं। सिमिलरली ट्राइबल डेवलपमेंट फंड में NABARD कॉन्ट्रीब्यूशन है। 13 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद द टोटल ग्रांट ऑफ 19 करोड़ आर बीइंग बेनिफिटिंग द 3,555 फैमिलीज को जो है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड से पैसे मिल रहे हैं। दीज इनिशिएटिव्स इंटेंड टू एस्टैब्लिश वादी, छोटे छोटे ऑर्चर्ड जो हैं ट्राइबल एरियाज में डेवलप किए जाएंगे। डेयरी यूनिट्स इन सेलेक्टेड विलेजेस कवरिंग अराउंड दिस मच एकड़, 2506 एकड़, स्पेशली लैंड ऑफ, और कौन कौन से, मैंगोज हो गए, किन्नू, लेमन, एप्पल, वॉलनट, इस तरह के छोटे छोटे ऑर्चर्ड जो हैं वो डेवलप करे जाएंगे ट्राइबल एरियाज में, ठीक है जी। और फार्म सेक्टर सपोर्ट थ्रू दी फार्म सेक्टर, इसमें कुछ खास है नहीं। NABARD हैज सैंक्शन 39 प्रोजेक्ट टोटलिंग 33 करोड़ अंडर दिस स्कीम, और स्पेशली 9 प्रोजेक्ट्स इन कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर एंड मंडी एरिया है बीन सैंक्शन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में NABARD का क्या मेजर इनपुट है। सो NABARD is sanctioned support of 3 crore for the financial year of 22-23 up to December for the various banks throughout the state for spreading the financial literacy through financial and digital literacy camps। So financial and digital literacy camp जो है वो रन कर रहा है NABARD, और उसके लिए कितना, 3 करोड़ के आसपास जो है NABARD ने खर्च किया। NABARD has sanctioned 1.95 crore to the UCO Bank, 2.3 for the PNB for establishing 5 to 6 centers, फाइनेंशियल लिटरेसी के जो सेंटर्स हैं वो एस्टैब्लिश करने के लिए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, NABCONS, NABARD कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब NABARD, हमने NABARD की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तभी उसमें ये भी था कि कुछ एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को या फिर इस तरह की थर्ड पार्टी स्कीम्स को उसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी NABARD प्रोवाइड करता है। NABARD इज प्रोवाइडिंग और इसी के थ्रू NABARD कंसल्टेंसी सर्विसेज इज ए कम्प्लीटली ओन सब्सिडरी ऑफ NABARD, एक कंपनी है या सब्सिडरी है NABARD की ही, दैट प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज इन वेरियस एरियाज, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, अलाइड एरियाज में ये हेल्प करता है। कौन कौन से प्रोजेक्ट है मेजरली, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले।
सो डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स एट पराला एंड खड़ा पत्थर इन हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए. सेटिंग PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अंडर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी इसके अंदर है. थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर दी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना. फोर्थ, इम्पैक्ट इवेल्युएशन स्टडी ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन हिमाचल प्रदेश. फिफ्थ, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ हैंडलूम सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश. NABCOM इज सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी फॉर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उसके लिए भी है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट्स. देन स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द NFSM स्कीम, फूड सिक्योरिटी. ठीक है जी. इम्पैक्ट इवेल्युएशन ऑफ द स्टडी ऑफ FPOs इन हिमाचल प्रदेश. सो इन सब के लिए नाबार्ड जो है कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगा. नाबार्ड इनिशिएटिव फॉर द क्लाइमेट चेंज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाबार्ड हैज बीन अप्रूव्ड ऑफ नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, NIE बना है नाबार्ड, किसके लिए? फॉर द एडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज, NAFCC एस्टेब्लिश्ड. क्यों एस्टेब्लिश किए गए हैं वो? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के पैरामीटर्स के लेके. ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. NABARD facilitate the preparation, development and sanction of projects titled Sustainable Livelihood of the Agriculture Dependent Communities, Drought Prone Areas. वो कहाँ पर रन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में. Sustainable Livelihood of Agriculture Dependent Communities in Drought Prone Districts of Himachal Pradesh through Climate Smart Solution in District Sirmaur. डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो ये प्रोग्राम है नाबार्ड का ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर. राइट. एंड फाइनली ये लास्ट लाइन में देखेंगे. सो इन एडिशन डिपार्टमेंट हैज आल्सो सबमिटेड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR फॉर अनदर NAFCC प्रोजेक्ट टाइटल्ड रिड्यूसिंग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड एंड फ्लड रिस्क इन दी पार्वती वैली ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. ये भी नाबार्ड के थ्रू ही पब्लिश करी गई है रिपोर्ट. सो कमिंग बैक टू दी की हाईलाइट्स. ओके जी. सो ओवर 76% ये हमने देखा था. जो टोटल ब्रांचेज हैं उसमें से 76% रूरल एरियाज में है. 20 ब्रांचेज जो हैं अभी खोली गई हैं एक साल में, अक्टूबर 2021 से लेके सितंबर 2022 तक, और 1708 ब्रांचेज जो हैं वो रूरल रीजन में है, विच इज़ 76%. और उसमें से 426 सेमी अर्बन में है और 100 जो है अर्बन में, जो कि एक शिमला ही है अर्बन में. एज ऑन September 2022, public sector banks PSBs had 1157 branches comprising over 51% total branches. ये हम पढ़ चुके हैं. और उसमें से PNB सबसे ज़्यादा है 350, followed by SBI for 348 and then UCO Bank 174, और उसके बाद HDFC 84 and then ICICI 48. In terms of district wise spread, Kangra has maximum district with the highest number of 411. सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज है वो कांगड़ा में है. एंड लाहौल स्पीति इज द लीस्ट विद 25 ब्रांचेस. राइट. टोटल 2127 ATMs हैं बाय वेरियस बैंक्स. एग्रीकल्चर लोन कॉन्स्टिट्यूट 18% ऑफ द टोटल लोन्स एक्सटेंड बाय द बैंक. ये सितंबर 2022 तक की बात है, एज अगेंस्ट द नेशनल पैरामीटर ऑफ 18%. राइट. सितंबर 2022 तक बैंक हैड 17.33 लाख अकाउंट्स. जनधन अकाउंट की बात हो रही है. उसमें से 15.40 लाख जो हैं वो रूरल रीजन में है, 1.39 लाख जो है अर्बन एरियाज में. क्रेडिट डिपॉजिट रेशो CDR ऑफ द बैंक्स ऑफ स्टेट हैज एट 39.34% सितंबर 2022 तक. अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक हैज 19.35 लाख सब्सक्राइबर्स. ये इस तक हैं. बात ये याद रखना है, जो सुरक्षा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है उसमें ज़्यादा होंगे और जो जीवन ज्योति है उसमें कम होंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है और सिर्फ डेथ ही कवर है. यहाँ पर डेथ प्लस डिसेबिलिटी दोनों कवर्ड हैं. ठीक है जी. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.